गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो मैं लेके आ चुकी हूँ परसेंटेज के बाकी के क्वेश्चन की वीडियो। मैं आप लोगों को एक एक सवाल करवाऊँगी जो भी परसेंटेज के हैं वो सब। ठीक है, क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। एक वर्ग की लंबाई में 30% की एक वर्ग की लंबाई में 30% तथा चौड़ाई में 20% की वृद्धि किए जाने पर प्राप्त आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत अधिक होगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला, इसका टाइप मैंने अपने जो नोट्स लिखवाए थे आप लोगों को, टाइप्स जो पढ़ाए थे परसेंटेज के, उसमें लिखवाया हुआ है। वो फॉर्मूला होता था कि जब वृद्धि ही हो दोनों ही कंडीशन में तो आपको इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। ए कितनी है 30, बी कितनी है 20। और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में, हर किसी एग्ज़ाम में ये आया हुआ है, तो आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, तो आंसर आ गया 56%। कितनी जल्दी आंसर आ गया। अगर आप लोगों को टाइप पता होता तो आप मुझसे भी पहले इस क्वेश्चन को कर लेते। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। यदि सी की आय बी की आय से 20% अधिक है तथा बी की आय ए की आय से 25% अधिक है तो सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। मैंने क्या बोला, जो नहीं पता उसको पहले ही 100 मान लो। ए की आय हमें नहीं मालूम, हमने इसे क्या मान लिया 100। बी की आय जो कंडीशन बोले वैसे ही मान लेंगे, और सी की आय। ठीक है, अब उसने बोला यदि सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। अब सी की आय निकालने के लिए पहले हमें बी की आय पता होनी चाहिए, क्योंकि उसने बोला है बी की आय से 20% अधिक है, हमें नहीं पता। तथा बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। अब बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। ए की आय 100 है तो बी की मान ली हमने 125। ठीक है, अब सी की आय बी की आय से 20% अधिक है, मतलब बी की आय का पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, 20% निकालना पड़ेगा। 20 पंजे 100, 5 से ही कट गया 25 बार। ठीक है, मतलब सी की आय बी की आय से 20% अधिक है, मतलब बी की आय कितनी है 125। और 125 से का 20% निकाला तो आया 25, मतलब इतनी अधिक है। तो कितनी है, मतलब 150। 125 में 25 जोड़ोगे तो 150। ए की आय बी की आय सी की आय, तो ए की आय तो सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, मतलब इससे ये कितने प्रतिशत अधिक है। 150 में से 100 माइनस कर दो, कितना आया 50। ठीक है, कितने प्रतिशत अधिक है, 50% अधिक है। समझ गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि कर दी गई, इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि आयत का क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। टाइप पढ़ाया हुआ है, ये टाइप्स में जाके चेक करना, वीडियो ज़रूर देखना। आप लोगों को आधे क्वेश्चन तो टाइप से ही सॉल्व कर लोगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये वाला टाइप पढ़ाया था मैंने, कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करनी है। जो परसेंटेज दिया है, रेट दी हुई है, कितनी दी हुई है रेट 60, वृद्धि हो रही है इसलिए प्लस इंटू 100, 60/160 इंटू 100। 0 से 0, 2 से 3 बार, 2 से 8 टाइम्स, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और 20। कितना हो गया, वापस से 5 से काट दो इसको। 600 प्लस 60, 160, 60, 2 से काटा था हमने ये, 2 8 जा 16, तो 2 5 जा 5 टाइम्स कटेगा ये। ठीक है, फिर उसके बाद 4 से काट दो इसको आप, 2 से ही काट दो, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, 75/100।
डिवाइड करना सबको आता है, नहीं आता है तो मैं बेसिक मैथ सिखा रही हूँ, उससे सीखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, संख्या 60 संख्या 80 से कितने प्रतिशत कम है? कितने प्रतिशत कम है ये पूछा है। पहले तो 20 कम है, ठीक है, 80 से तो 20 कम है, लेकिन प्रतिशत कितने पर? पूछने का तरीका अलग है तो क्वेश्चन से डर जाओगे। नॉर्मल वे में सोचो, 15 से 10 कितना कम है? 5 कम है, ठीक है। वैसे क्यों? क्योंकि हमने 15 में से 10 माइनस किया तो हमें पता चल गया 5 कम है। वो तो हमने संख्या के फॉर्म में बताया, लेकिन हमें बताना है कितने प्रतिशत कम है। तो प्रतिशत कैसे निकालते हैं? कितना कम है? 20 कम है। किससे कम है? 80 से कम है। प्रतिशत में निकाल रहे हैं इसलिए किससे गुणा करेंगे? 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। यही आया। डिवाइड करना बेसिक की मैं वीडियो डालूंगी, मैथ्स बेसिक मैथ्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब सिखाऊंगी उसके अंदर, तो वहाँ से सीख लेना। यहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, 2 क्विंटल 25 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? राइटिंग पे ना जाए, राइटिंग कोई खास अच्छी नहीं है मेरी, लेकिन जो भी टाइप बता रही हूँ आप लोगों के बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। पहले तो ये पता करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि क्विंटल क्या होता है। क्विंटल, 1 क्विंटल बराबर कितना होता है? 100 किलोग्राम। मैथ्स के स्टूडेंट हो, ये तो मालूम होना चाहिए। 1 क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम, तो 2 क्विंटल बराबर 200 किलोग्राम। 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? 2.5 किलोग्राम का x प्रतिशत है, ऐसे लिख सकते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न ने बोला है, मैंने कुछ अपनी मर्जी से नहीं किया। 200 बराबर 25/10, दशमलव हटा दिया मैंने, ये भी कर लूँ मैं, प्रतिशत हटा के 100 लिख लूँ, ठीक है। उसके बाद 25 से तो ये कट जाएगा ना। अब x को मैं यहीं छोड़ना चाहती हूँ, मैं नहीं ले जाना चाहती x को। छोड़ दिया। गुणा करना आता है नहीं आता सबको? मैं अपने बेसिक मैथ्स चैनल पे सबको गुणा जोड़ बाकी घटाना सब सिखाने वाली हूँ, ठीक है। उसको भी देखना जाके, जिसको नहीं आता है वो, जिसको आता है वो डायरेक्ट क्वेश्चन करना, ठीक है। ये क्वेश्चन 5 क्वेश्चन करवा दिए मैंने इस वीडियो में। जितने भी परसेंटेज के टाइप है मैं सारे क्वेश्चन करवाऊंगी, एक भी नहीं छोड़ूंगी, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें, लाइक करें, इनको देखें, सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें। अगर आप लोगों को मेरे पढ़ाने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके मुझे बताएं कि कहाँ कमी है, क्या मुझे सुधार करना है, कि आप लोगों को अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को समझा पाऊँ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।